magnetic effect of current. In the year 1820, Charles Oersted discovered that whenever a current flows, it produces magnetic field. जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जाता है, इसके कारण से whenever current flows, it produces magnetic field. So very very important, most important, magnetic effect of current was discovered by Charles Oersted in the year 1820. Because what is current? Current is moving charge. So if a charge is in motion, it produces magnetic field. That's why the name of this chapter is magnetic effect of करंट. ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. क्यों प्रोड्यूस करता है? आई डोंट नो. ये इसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और हम इसके बाद ही इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं. दैट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. What is the nature of this magnetic field? It is concentric circles. For example, say this is the wire. This wire is carrying current in this direction. इस डायरेक्शन में करंट कैरी हो रही है. So hold the conductor in your right hand. अपने दाएं हाथ में चालक तार को इस तरह से पकड़िए, so that thumb shows the direction of conventional current. Conventional current means current due to positive charge. If it shows the direction of conventional current, then the rotation of the fingers, this एक सर्किल, दो सर्किल, तीन सर्किल, चार सर्किल, ऐसे इसके चारों तरफ सर्किल बनाइए, इसको सेंटर मान करके. Where the center is wire itself, one circle. जैसे अगर आप इस वायर को ऐसे देखोगे, so this is the wire, ये ऐसे दिख रहा है. करंट अंदर जा रही है, दिस इज क्रॉस. अंदर जाने वाले वेक्टर को क्रॉस से बता सकते हो. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. इसको सेंटर मानेंगे. एक सर्किल ड्रॉ करो, ये, फिर एक सर्किल ड्रॉ करो, ये, फिर एक सर्किल ड्रॉ करो, ये सर्किल ड्रॉ करो, ये. दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड. और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? इस तरह से फिंगर्स का रोटेशन राइट हैंड साइड का. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जो लोग लेफ्टी हैं, लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, दे शुड नॉट होल्ड द कंडक्टर इन देयर लेफ्ट हैंड. ऐसे नहीं करना कि अरे अपना हाथ तो अपन तो लेफ्टी है, तो इससे पकड़ लिया अपन ने और ऐसे से घुमा रहे, उल्टी हो जाएगी डायरेक्शन करंट की. देखिए ये करंट बाहर अंदर जा रही है तो फिर फील्ड ऐसे बनने लग जाएगी. नो नो नो, सभी को राइट हैंड में कंडक्टर को होल्ड करना है. थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, देन रोटेशन ऑफ द फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में. अभी सिर्फ इतना समझिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है. ये सबसे पहले चार्ल्स ओर्स्टेड ने बताया था, डिस्कवर किया था. नाउ रिफर द बुकलेट गिवन हियर. In the year 1820, Charles Oersted discovered the magnetic effect of current. Magnetic field produced by electrons in atoms and molecules is due to their spin and orbital motion both. हर एटम के पास में अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है. वो क्यों होती है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स दे आर स्पिनिंग अबाउट देयर एक्सिस, सम एक्सिस. मूविंग चार्ज है ये भी, घूमता हुआ चार्ज है ये भी. सो इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस magnetic field. A stationary charge produces only electric field. If a strong magnetic field is applied on a stationary charge, electrons, then the charge remain stationary. क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है. This is electric charge plus or minus Q and this is magnetic field. Magnetic field का नेचर अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर अलग है. स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड E. ये नेचर और ये नेचर अलग अलग है. मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करती. नो फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली दिस चार्ज कैन नॉट अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. इस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ, ये मैग्नेटिक फील्ड का ये चार्ज कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती. नेचर अपोजिट है ना भाई. इंटरेक्शन जो होता है वो सेम नेचर के, सेम टाइप के लोगों में पॉसिबल हो सकता है. जैसे एक इंसान से बात कर सकता है, भले ही संकेतों के माध्यम से, जैसे किसी ने ऐसे किया या ऐसे झुक गए अपन, है ना, मतलब अभिवादन कर रहे हैं अपन, इस तरह से कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, मतलब जाना चाह रहे हैं, गुड बाय कर रहे हैं. सो इंटरेक्शन तो है. अब एक पर्सन एक गाय के सामने खूब उसको डांट रहा था,
तुम बहुत कम दूध देती हो और फला और ढिमका, और आजकल गाय भी ऐसे ऐसे सिर हिला रही थी। बाद में वो कुछ काम से अंदर चला गया तो मैंने देखा फिर भी गाय सिर हिला रही थी, वो मक्खियों को उड़ा रही थी अपने ऊपर बैठी हुई। सो इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है जब दो लोगों का, दो चीजों का, दो फील्ड्स का नेचर अलग अलग होता है। सो सिमिलरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, stationary charge produces only electric field. If a strong magnetic field is applied on a stationary charge, that is electron, then the charge, that is electron, remains stationary. An electric charge in uniform motion produces an electric as well as magnetic field. It is most important. जब भी एक चार्ज मूव करेगा, जब भी एक चार्ज चलेगा, तब दोनों फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी बनेगी, साथ में इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। यही ऑर्स्टेड ने बताया था, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फर्स्ट इज राइट हैंड थंब रूल। In the palm of your right hand, if thumb points the direction of flow of current, then the other four fingers curve in the direction of B with the fingers tips pointing along B. Hold the conductor in your right hand such that thumb shows the direction of current, then the direction of rotation of these fingers, गोल घूमती हुई इसके चारों तरफ, इसको सेंटर मानिए। इसको इस तरह से किसकी डायरेक्शन सेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेट होती है। इसके ऊपर से दो हैं, अगर करंट अंदर जा रही है इट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज, अगर करंट बाहर की तरफ आ रही है, बाहर आने वाले वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? डॉट। द करंट इज कमिंग आउट ऑफ दिस कंडक्टर, तो इसमें ऐसे आप होल्ड करेंगे, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर ऐसे घूमेंगे इस डायरेक्शन में, विद द सेंटर दिस वायर इटसेल्फ, सर्कल बनाइए इसके चारों तरफ, इस डायरेक्शन के, किस डायरेक्शन के? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के सर्कल बनाइए। मीन्स व्हाट? इसमें और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है? इफ यू टेक अ मैग्नेटिक नीडल, स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इज टेकन, यहां रखिए, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और जब आप इसको लेके चलेंगे तो नीडल भी इस तरह से घूमती जाएगी, टर्न होती जाएगी, टर्न होती जाएगी। यहां पे रखेंगे तो इसका साउथ पोल इधर आएगा, नॉर्थ पोल इधर आएगा, और जब आप इसको चलेंगे तो ये इस तरह से घूमती हुई जाएगी, इस तरह से गोल घूमेगी। मींस मैग्नेटिक नीडल ऑल्सो टेक द टर्न अकॉर्डिंगली, इस तरह से घुमाते जाइए, इस तरह से नीडल भी टर्न होती जाएंगी। लाइंस ऑफ फोर्सेस आर व्हाट? इमेजिनरी कर्व्स। ऐसा माना जाता है कि ये कर्व्स हैं, ये लाइंस हैं जो किसी भी लिंक को, किसी भी इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, बताती है। जैसे कि आप सन बनाते हो, बचपन में आपने नर्सरी केजी क्लास में सूरज बनाया होगा, सन बनाते हैं अपन, सन को बना के बाद ये इस तरह से क्यों बनाते हैं? इट शोज व्हाट? ये लाइन ये क्यों बना रहे हैं अपन? सन का जब फिगर बनाते हैं तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्योंकि सन क्या कर रहा है? लाइट दे रहा है हमको, लाइट दे रहा है तो हम मान के चलते हैं कि रेज उसमें से निकल रही है, तो कुछ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। सो दीज आर कंसिडर्ड एज लाइंस ऑफ फोर्सेस, कि उसमें से कुछ तो भी निकल रहा है, राइट? सो ये सन का, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाई जाती है। वैसे ही चार्ज के चारों तरफ, मूविंग चार्ज के चारों तरफ और करंट के चारों तरफ भी लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाई जाती है। द नेचर इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स where wire itself is the center of the circles. Second one is Ampere's swimming rule. Imagine a person is swimming along the current facing towards the needle. Then the north pole deflects towards the left hand of the person. What is the meaning of this? जैसे ये current carrying conductor है, इस पे, इसके ऊपर एक पर्सन को इमेजिन करिए कि ये एक आदमी है जो इस डायरेक्शन में तैर रहा है, इस डायरेक्शन में तैर रहा है। इसके नीचे एक मैग्नेटिक निडल रखी है, मैग्नेटिक निडल ऐसे आएगी या ऐसे आएगी, ये बतलाने के लिए जो लेफ्ट हैंड है इस पर्सन का, लेफ्ट साइड में उसका नॉर्थ पोल फेस करेगा। ऑटोमेटिकली व्हाट इज द मीनिंग? ये मैन जा रहा है, लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसी चलेंगी। थंब रूल सबसे इजी है, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे। यहां पे निडल को जब आप इस लाइन पे रखोगे, ऑब्वियसली साउथ इधर आएगा और नॉर्थ इधर आएगा, तो नॉर्थ किस तरफ पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड, उसके नीचे।
पर्सन जो है वो नीडल नीचे है, पर्सन जो है वो इस तरह से तैर रहा है कि उसका फेस नीडल की तरफ है, तो उसके लेफ्ट साइड में नीडल का नॉर्थ पोल आएगा. दिस इज एम्पियर्स स्विमिंग रूल. थर्ड वन इज Maxwell's cork screw rule. Imagine a right-handed cork screw placed along the current-carrying conductor. If the screw is rotated so that it moves in the direction of flow of current, then the direction of rotation of the fingers give the direction of magnetic lines of forces. इस लकड़ी के बोर्ड में एक स्क्रू को टाइट करिए, राइट हैंडेड, इसको ऐसे से टाइट करोगे आप. अगर स्क्रू का मूवमेंट अंदर की तरफ जा रहा है, टाइट होते समय अंदर जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में हाथ घुमाना पड़ेगा ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ lines of forces, magnetic lines of forces. It is called Maxwell's cork screw rule. Note, very important, direction of the magnetic field associated with the current carrying conductor is concentric circles whose center is the wire itself. On the wire magnetic field is zero. दिया तले अंधेरा. वायर के ऊपर, खुद के ऊपर कितनी फील्ड बनती है? जो फील्ड बना रहा है जीरो होती है. जितनी भी फील्ड बनती है उसके चारों तरफ ही बनती है. On the wire itself magnetic field is zero. साइड में लिख लीजिए, चाहे तो जगह है उसमें लिख लीजिए दिया तले अंधेरा. For electron current we can use left-handed screw rule and Fleming's left-hand rule. अगर हमको इलेक्ट्रॉन के कारण से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकालनी है, ये किसके कारण से था? पॉजिटिव चार्ज के कारण से. इलेक्ट्रॉन के कारण से कैसी फील्ड बनेगी? अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, मींस इक्विवेलेंट पॉजिटिव करंट ऐसी जा रही है, तो आपको थंब रूल उल्टा डालना पड़ेगा. ऐसी फील्ड है. शॉर्टकट आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन के लिए जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यू कैन यूज लेफ्ट हैंड थंब रूल. ये ऑफिशियली डिफाइन नहीं है, ये मैंने शॉर्टकट बताई है कि इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो लेफ्ट हैंड का यूज करिए. ये देखिए लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसी आ रही है, यहां से घूमेंगे तो इधर पे वापस ऐसी आ जाएंगी. या तो आप बार बार करिए, इलेक्ट्रॉन ऐसा तो पॉजिटिव करंट ऐसी, तो करंट के कारण ये फील्ड, और नहीं तो सीधे इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है ना, लेफ्ट हैंड यूज कर लो, ये करंट ये फील्ड ऐसी. वी कैन यूज लेफ्ट हैंड रूल. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉरेंज फोर्स. से वन मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन. The direction of the magnetic field is say left to right. The intensity is uniform. It is say B. In this magnetic field, if a conductor is placed, conductor of length L carrying a current of I ampere, it is placed in this. Then what happened? Conductor will produce its own magnetic field according to this thumb law. Direction of current, it will produce concentric circles. This magnetic field of the conductor, when interact with this magnetic field B, they will exert a force. This magnetic field will exert a force on this current carrying conductor. What is the value of the force? Force is given by the formula BIL sin theta, where B is magnetic flux density, its unit is Tesla, current is ampere, length of the conductor is in meters, sin theta, theta is the angle between the direction of magnetic field and the current. Here for example, this is the direction of current, this is the magnetic field, so this angle should be theta here. This is called Lorentz magnetic force. F is equal to, in vector form, because force is vector quantity, it is written as length, it is L. Because current is scalar quantity, but we have to define the angle between current and B, so we take current multiplied by unit vector in the direction of current. Because it is sine, so we can write it as cross product with B. Force is equal to L I into unit vector in the direction of current cross B, or it is written as BIL sin theta. Note, if the current carrying wire is placed parallel to the lines of force in the magnetic field, theta is 0. This is the wire carrying current. The direction of current and magnetic field is same. Theta is 0. What is sin 0? Sin 0 is 0. Or if the direction of current is reversed, what is theta in this condition? This is B. Angle is 180. What is sin 180? 0. Again the force vanishes.
then the wire will not experience any force nor a torque. The magnitude of the force is same for an angle theta and 180 minus theta. What is sine 180 minus theta? It is sine theta. So magnitude of the force remains the same, only the direction of the force is changed. Means if the direction of the current is reversed, the magnitude of the force remains same. When the wire is perpendicular to B, force is maximum. Definitely when the wire is placed perpendicular, this angle between B and current, if it is 90 degrees, sine 90 is maximum, it is 1. So maximum force will be BIL, it is. Next is Lorentz force on a moving charge in magnetic and electric field. If a charge is moving charge is considered as current carrying conductor. So this is current carrying wire is same as this. Moving charge is considered as current carrying conductor. So this is what? It is producing magnetic field. If it is positive charge, thumb rule, direction of the movement, and these are the fingers, rotation of the finger shows the direction of magnetic field. If it is negative charge, say electron is moving in this direction, equivalent positive charge is moving in opposite direction, then this rotation shows the direction of magnetic field. Or shortcut for negative charge, I can use left hand rule. This is the direction of the movement of the negative charge. This rotation of the finger shows the direction of magnetic field. This magnetic field, when interact with this magnetic field, charge will also experience a force. What is the value of the force? BQV sine theta. Here same condition, charge is a scalar quantity, it is written as V cross B, because cross product has also some direction. Rotate vector V in the direction of B, then corkscrew rule, the direction will be V cross B. So that's why we cannot write it as B cross V. B cross V नहीं लिख सकते हैं. क्यों नहीं लिख सकते हैं? Because it will give opposite direction of the force. Most important. F is Q V cross B, or F is equal to Q V B sine theta. Force on a particle of kinetic energy, because force depends upon B Q velocity. So velocity देने के दो तीन methods हो सकते हैं. Directly they would not give the velocity कि इतनी velocity है. No. If kinetic energy is given, how to find out the velocity? Kinetic energy is half mv square. Say this is E. From here v square is written as 2e by m. What is the velocity? First you should calculate this velocity and put it in this formula. What is the force in this condition? B, Q, V. V is nothing. 2e by m into sine theta. Directly you can make the formula if the kinetic energy of the particle is E. Second point. If the charged particle is accelerated through a potential difference of V volt, any charge in electrostatics, this concept is given that if a charge Q is accelerated through a potential difference of V volt, kinetic energy gained by the charge is Q into V. Force is equal to same formula B Q V. V की जगह velocity की जगह आप लिख सकते थे 2E. E is QV upon M into sine theta. So nothing. Directly first you should calculate the velocity. Second time you should calculate the force. Note, direction of the force is perpendicular to V and B. Always जो force की direction होती है, because it is cross product, direction of force is given by Fleming's rule. आगे आएगा B, forefinger, direction of the current or moving charge. Then what is the direction of the force given by thumb? Always it is cross product, so the direction of force is perpendicular to velocity as well as magnetic field density. Note, if the charge moves parallel to the direction of the magnetic field, then the force will be 0. If simultaneously electric field is also applied, say this is electric field, charge is moving,
or not moving. In electric field, electric force is given by the formula Q into E, irrespective of the velocity or the movement. In static condition also, in moving condition also, this is electric field. Then this is electric force. अगर आपने simultaneously one magnetic field is also applied, and if the charge is moving, so total force acting on the charge particle is given by magnetic force plus electric force. What is magnetic force? It is given by Q V cross B. And what is electric force? Electric force is given by Q into E. This is called magnetic Lorentz force. This is called electric Lorentz force. This is called total Lorentz force. What is total Lorentz force? Q is taken out common. V cross B plus Q is taken out plus E. This force is very important. Magnetic and electric force acting on a moving charge. Fleming's left hand rule about the direction of magnetic force on current carrying conductor or on moving charge. अगर एक चार्ज मूव करता है या एक कंडक्टर को आप लेते हो, उसके ऊपर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स गिवन बाय लेफ्ट हैंड, इट इज कॉल्ड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. स्ट्रेच द फिंगर्स. देखिए लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर दैट इज दिस वन, सेंट्रल फिंगर मैं इसको बोलूंगा, एंड थंब, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच करिए. आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अंगुलियां ऐसे तिरछी विरछी ना हो, क्योंकि कई बार स्ट्रेच नहीं हो पाती है, ऐसे हो जाती है. तो अगर ऐसे हो जाएंगी मान लो, तो फिर फोर्स की डायरेक्शन भी गलत निकल आएगी, इधर निकल आएगी. तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस तरीके से देखें आप, ये ओके, सच दैट फोर फिंगर में एफ आया. F stands for field. Four finger represents the direction of magnetic field. Four finger का F मतलब field. Central finger नहीं बोलते अपन, middle finger बोलते हैं जनरली. इंटरव्यू हो रहा था, कैंडिडेट से पूछा गया कि क्या क्या ऐसा है, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है. तो उसने फैमिली बैकग्राउंड बताया. माई बिग ब्रदर इज डूइंग दिस. एल्डर ब्रदर बोलना चाहिए था ना, बिग ब्रदर बड़ा भाई. माई बिग ब्रदर इज डूइंग दिस एंड माई स्मॉल ब्रदर इज प्रेजेंटली स्टडिंग इन 10th क्लास. देन यू आर, आई एम सेंट्रल ब्रदर. सो सेंट्रल का यूज कहीं अलग, इसको मिडिल बोलना चाहिए, बट इट इज वी कॉल्ड इट सेंट्रल. सेंट्रल का C stands for current. Central means C stands for current. Four finger F stands for magnetic field, direction of magnetic field. Then this is the direction of current. Then thumb shows the direction of magnetic force acting on a current carrying conductor. ये थंब में क्या आता है? T का एक लाइट हटा के, एक स्ट्रेट लाइन हटा के इस तरफ लगा दो तो F बन जाएगा, TF. So thumb means force. It will represent the direction of force. इन्होंने ये बोला कि जिस भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, यू शुड टेक दैट कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड की सबसे पहले डायरेक्शन सेट करिए. मान लो यहां पर मैंने देखा मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, से इट इज क्रॉस 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 क्रॉस. कंडक्टर मान लीजिए कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये कंडक्टर रखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर आई. अब इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कैसे लगेगी ये बतलाने के लिए तीनों फिंगर्स को, दो फिंगर और थंब को स्ट्रेच करिए सच दैट सबसे पहले फोर्स सेट करिए F. क्रॉस मतलब अंदर की तरफ जाता हुआ, ये सेट कर दीजिए. फिर सेट करिए करंट. करंट की डायरेक्शन कैसी है? लेफ्ट हैंड साइड, कन्वेंशनल करंट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये दोनों सेट हो गए. ये व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थंब? ये इसकी डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड इन द प्लेन ऑफ दिस. इट इज व्हाट? मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड लगेगी. मतलब अगर ये कंडक्टर होता, ये फील्ड ऐसे जा रही होती, तो आपको क्या करना था? सबसे पहले फोर्स के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड सेट करिए, फिर करंट कैरिंग करंट सेट करिए,
फिर फोर्स की डायरेक्शन ऊपर आ जाती। इज इट क्लियर और नॉट? इसमें ये ध्यान रखें कि आप कहीं ऐसे अंगुलियों को पूरा स्ट्रेच करना, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बाकी सब सेट हो गया, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ निकल आई। ये देखिए, इट इज नॉट करेक्ट, स्ट्रेच फुल्ली। ठीक है, सो इसको अपन बना भी सकते हैं, इफ फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना, थंब शोज द अल्टीमेटली डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स। ये तो लास्ट में आपको बताना है। एंड बीच में एक फिंगर ऐसी आ जाएगी, ये 6 बन गई, इसको 5 कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 4 हो गई, एक और। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट। सो सबसे पहले फील्ड सेट होगी नंबर 1 पे, फिर करंट सेट होगी नंबर 2 पे, देन आपको फोर्स मिलेगा नंबर 3 पर। दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो लोग लेफ्ट हैंडर है वो इस चीज का ध्यान रखना कि आप लिखते लेफ्ट हैंड से, आपने सोचा कि मेरा लेफ्ट हैंड तो ये हो गया एक तरीके से, तो इसको स्ट्रेच कर लेते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट निकल आता है। जैसे इसी एग्जांपल में अगर आप देखें, फील्ड करंट ये रही, फोर्स कहां गया, नीचे आ गया। दिस इज रॉन्ग। लेफ्ट हैंड मीन्स फॉर ऑल इट इज लेफ्ट हैंड रूल। रूल, stretch the fingers of your left hand such that forefinger, middle finger and thumb are in mutually perpendicular direction. If forefinger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current, then thumb represents the direction of force acting on the conductor or positive moving charge. The direction of magnetic force is perpendicular to both magnetic field, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वेलोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, ये जो तीनों होते हैं, इन तीनों के डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है ऑलवेज। नोट इज देयर, a charge q moves with a velocity v in a magnetic field of induction B. If theta is the angle between v and B, then Lorentz force number 1 is minimum 0 when theta is equal to 0, because force is BIL sin theta बोले या BQV sin theta, theta is 0, sin 0 is 0. What is the force? Force is 0. B and V are parallel, and maximum when theta is 90 degree, sin 90 is 1, it is maximum. B and V are perpendicular. Important it is. Second point is 0 if particle is chargeless. For example, neutron is moving in magnetic field. न्यूट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 0. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर Q की वैल्यू 0 है। 3 कंडीशन फोर्स 0 हो सकता है। देखिए, B, Q, V, sin थीटा, या तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, या नहीं तो चार्ज 0 हो इन केस ऑफ न्यूट्रॉन, या तो पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में हो। रेस्ट कंडीशन मींस वेलोसिटी इज 0, और नहीं तो पार्टिकल के लिए थीटा 0 हो, दैट मींस पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन कंडीशंस में फोर्स 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं हो सकता। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए थीटा की कोई रोल नहीं है, वेलोसिटी की कोई रोल नहीं है, सिंपल स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए मूव करना जरूरी नहीं है, उसके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज। इसको डिटेल में स्टडी करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट इज देयर, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए, एक चार्ज को मैंने परपेंडिकुलर फील्ड में थ्रो किया, particle, this is the velocity, magnetic field is going inside the board, this is the charge, इसको आपने थ्रो किया। what is the direction of force? निकाल के बतलाइए मेरे को, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर? बोलिए। अपवर्ड, लेफ्ट हैंड रूल। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये फील्ड है आपकी, फील्ड अंदर जा रही है, पॉजिटिव चार्ज, अपवर्ड फोर्स लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो क्या होगा? चार्ज अपवर्ड फोर्स के कारण, जैसे यूं जा रहा था, है ना, ऊपर की तरफ फोर्स लगा तो ऐसा मुड़ेगा,
मुड़ेगा तो उसका पाथ ऐसा हो जाएगा, कुछ यहां पे कहीं आ गया। दिस इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फील्ड अंदर जा रही है, दिस फोर्स की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। फिर इसको खींचेंगे तो फिर ये मुड़ेगा, है ना, यहां पे इधर पे आ गया। दिस इज फील्ड अंदर जा रही है, चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, ये फोर्स इस तरफ साइड में, फिर चार्ज ऐसा मुड़ेगा, फिर इधर आ गया। हेयर दिस इज द फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, फोर्स का लगा नीचे की तरफ, चार्ज फिर नीचे की तरफ खींचेगा, यहां आ गया, फिर यहां आ गया, और इस तरह से वो क्या करेगा, गोल सर्कुलर घूमने लग जाएगा लगातार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ अ चार्ज इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स पाथ विल बी सर्कुलर, इसके जैसा। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जिस्टेंस होता है, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला F is equal to mv square by r, or force is given by m omega square r, opposite to the direction of this magnetic force। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अंदर की तरफ है हमेशा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। एंड इफ द पार्टिकल इज मेकिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लगातार लगातार, these two forces must be equal. What is the magnetic force acting? That is equal to B Q V sin 90 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और चार्ज इस तरह से हमेशा डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए आप, कभी ऐसे जा रहा था, कभी ऐसे जा रहा था, कभी हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। वन, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, B Q V, और फोर्स की वैल्यू आ गई BQV। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv स्क्वायर बाई r। सो इन कंडीशन यू कैन से इफ द पार्टिकल इज मेकिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो यू कैन इक्वेट BQV इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इस पे रेड पेन से आपको लिखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज। दूसरा, if the charge particle is thrown parallel to the magnetic field, पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंक दो, थीटा की वैल्यू 0 है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग, 0, देयर इज नो एक्सेलरेशन, नो रिटार्डेशन, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन डायरेक्शन। पार्टिकल सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, उसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं होगा। द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी एज इट इज, स्ट्रेट लाइन। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर फील्ड ऐसी आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, मान लो फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, इट इज थ्रोन बाय मेकिंग सम एंगल, ऐसी भी नहीं है पैरेलल और ऐसी भी नहीं है परपेंडिकुलर, इट इज एट सम एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और ये एंगल किसका है, वेलोसिटी का है। मान लो ऐसे, इनके बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी है, इट इज नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। अब इसका पाथ कैसा होगा, देखिए इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, वन कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी is in this direction, second component of this velocity is in this direction, parallel। अगर मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना है, थीटा, this component will be v cos theta and perpendicular component will be v sin theta। v sin theta perpendicular component, v cos theta parallel component। parallel component के कारण से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। इज इट, पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका है तो v cos थीटा से पार्टिकल सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, v cos थीटा से पार्टिकल सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, पर v sin थीटा के कारण से पार्टिकल विल मेक सर्कुलर मोशन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब दोनों के इफेक्ट से क्या होगा, पार्टिकल गोल गोल भी घूमेगा और इस डायरेक्शन में आगे भी चलेगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अंदर चला जाएगा। इज इट, इस तरह से पार्टिकल यहां से देखूंगा तो ऐसे करते 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 मेरी तरफ आएगा,
इस डायरेक्शन में भी चलेगा, कितनी वेलोसिटी से डायरेक्शन में चलेगा, v cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज व्हाट, v sin थीटा। तो इस पाथ को बोलते हैं स्प्रिंग। अपने पेन को कभी खोल के निकाल के देखेंगे तो स्प्रिंग मिलती है आपको। इस पाथ को इसको बोलते हैं स्पाइरल। स्पाइरल बोलते हैं, हेलिकल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हेलिकल। जो स्प्रिंग के, स्पाइरल का मतलब है जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल। दिस पाथ इज कॉल्ड हेलिकल। इस तरह से स्प्रिंग के जैसा पाथ बनाता हुआ पार्टिकल। So third case is most important. If direction of angle theta lies between 0 to 90 degree, the path will be path of charge. देखिए पार्टिकल को परपेंडिकुलर जब आपने फेंका, सो कंडीशन डाली Q V is equal to mv square divided by, most important है, because if the charge particle is moving in a circular path towards the center, magnetic force BQV sin 90, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना एंगल है, 90 डिग्री। V से V कैंसिल हो गया। यहां से इस फॉर्मूले से दो पाथ डिराइव होते हैं। फर्स्ट इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू mv अपॉन bq। most important, it is most important. Radius of the circular path, if a charge is thrown perpendicular to the direction of magnetic field, its path is circular, whose radius depends upon, बोर्ड पे देखिए most important, radius depends upon mass of the particle, okay, radius depends upon velocity of the particle, okay, radius depends upon linear momentum of the particle, most appropriate answer, क्योंकि mass into velocity को क्या बोलते हैं, linear momentum. Radius is proportional to linear momentum. देखिए ऑब्जेक्टिव में करेक्ट आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करना पड़ता है। डिपेंड्स अपॉन मास, डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, डिपेंड्स अपॉन लीनियर मोमेंटम। तो सी आंसर आप करेक्ट करना, लीनियर मोमेंटम। दूसरा, रेडियस इज इक्वल टू, फॉर अ पार्टिकल व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स चार्ज to its mass? What is it called? Specific charge. For any charge, ratio of its charge to mass is called specific charge. विशिष्ट आवेश इसको बोलते हैं। Radius is inversely proportional to विशिष्ट आवेश, that is specific charge of the particle. दो चीजें। तीसरा, what is area of the circular path? ये सर्कल का एरिया कितना होता है, pi r square. Then area of the circle will be proportional to linear momentum square. इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। What is area? Pi r square. R का स्क्वायर करेंगे तो linear momentum का स्क्वायर हो जाएगा। तो area of the circular path is proportional to square of the linear momentum. This is not very much important, एक बार आया एग्जाम में लेकिन। So ये चीज आप ध्यान रखेंगे, radius is proportional to. Second path here is of this velocity. What is the velocity of the particle? B Q R upon m. This is velocity of the particle. B Q R upon m. Proportionality ध्यान में रखिएगा। Velocity से ओमेगा पे आप आ सकते हो। What is omega? Omega is V by R. फॉर्मूला है V omega R. So what is omega? From here you can write omega is equal to V को R से डिवाइड करोगे तो ये R चला जाएगा। What is it? BQ upon angular velocity of the charged particle upon, but omega का relation time period. What is omega? 2 pi by time period. Time period is what? 2 pi upon omega. I can write time period of the charged particle 2 pi upon omega. ओमेगा की जगह रखिए BQ upon m. m ऊपर चला जाएगा। It is 2 pi m upon BQ, most important. And frequency का relation, it is 1 upon time period होता है। So I can write frequency of the particle rotating in circular path as nu is equal to
इसको रिवर्स कर दीजिए, बी क्यू अपॉन 2 पाई एम, frequency of rotation of the charged particle. All these formulas are most important. Next is linear momentum. लीनियर मोमेंटम आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. दिस इज इक्वल टू व्हाट? बी क्यू इनटू आर. काइनेटिक एनर्जी, देखिए वेलोसिटी से दो चीजें रिलेटेड होती हैं, एक लीनियर मोमेंटम होता है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल? हाफ एम वी स्क्वायर. वी कितना था? बी क्यू आर अपॉन एम. वी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर एम एम कैंसिल आउट. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m. Most important, kinetic energy of the particle rotating in circular path. Next is angular momentum of the particle. इसी के continuation में, what is angular momentum of the particle? It is given by I omega. What is I? Moment of inertia, mr square. Omega is v by r. That is given by mvr. Put v. What is velocity? आपने देखा अभी, b q r upon m into it is r. Is it m v r? m से m कैंसिल हो जाएगा. It is given by b q r square. Linear angular momentum of the particle b q r square. Proportionality का ध्यान में रखेंगे हमेशा. And last is centripetal acceleration or centrifugal acceleration. What is it? It is v square by r. v square कितना? v square q square r square upon m square divided by r. r and r cancel out. Centrifugal acceleration, it is given by this formula. Refer the booklet. First point here is given in the table. If the charge on a particle is zero, like neutron, then it will experience no force. उसके ऊपर कोई force नहीं लगेगा. Second, the radius of the circular path depends upon the linear momentum of the particle. The area of the circle depends upon square of the momentum. Third point, the time period is independent to the velocity and radius of the path. Time period का फॉर्मूला कितना था? T is equal to 2 pi m upon bq. इसमें ना तो velocity का कोई टर्म आ रहा है v और ना ही radius का कोई टर्म आ रहा है r. Most important, time period is independent to velocity as well as radius. Fourth point, linear velocity, angular velocity and frequency of the particle is directly proportional to specific charge of the particle. Specific charge means q by m. ये फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है इसके ऊपर, लीनियर वेलोसिटी भी डिपेंड करती है, एंगुलर वेलोसिटी भी डिपेंड करती है. फिफ्थ इज टाइम पीरियड एंड रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल. यहां भी देखेंगे आप q अपॉन m नीचे आएगा और यहां भी आपने देखा था q अपॉन m नीचे आ रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा था. टाइम पीरियड एंड रेडियस. Sixth is the particle undergoes a change in direction of motion, means velocity, and linear momentum change their direction continuously. ये circular motion का एक concept है. If the particle is making circular motion, so केवल direction बदलती है velocity की, ये है ना, स्पीड नहीं बदलती. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर पार्टिकल का वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है तो वेलोसिटी पे एक टर्म डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम इज आल्सो चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम? सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सेवेंथ पॉइंट, द स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट. So no energy or work is required to rotate the particle in circular motion. Circular motion में घुमाने के लिए पार्टिकल को कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती. ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट है. एट्थ पॉइंट, द फंक्शन ऑफ B
is only to change the direction of motion. Most important point है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज था इसके अंदर? सिर्फ एक फोर्स लगाना जो कि डायरेक्शन को चेंज करेगा. इट कैन नॉट प्रोड्यूस नो एक्सेलरेशन. इट कैन नॉट इंक्रीज द वेलोसिटी. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? वेलोसिटी बोले तो करंट बोले तो है ना, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है. तो फोर्स वेलोसिटी बढ़ाने में या कम करने में, एक्सेलरेशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता. इसीलिए पार्टिकल जब भी सर्कुलर मूव करता है, इट्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज होती है. Change the direction of motion. It cannot accelerate the electron to increase its speed. Most important point. 9 point. If a proton is projected in a direction perpendicular to uniform magnetic field with velocity v, and an electron is projected along the lines of force, then proton will move in a circle with constant speed and there will be no effect on the motion of electron. क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कैसे फेंका है? Parallel to the lines of force. Proton will make circular motion and electron सीधा निकल जाएगा. Now the questions of magnetic effect of current. Type 1, first question number. Due to a straight current carrying conductor, the wrong statement out of the following is. First is magnetic field at the point O will be parallel to x-axis. Because this is the conductor carrying current in this direction and this is x-axis, x direction. Here, because of this conductor, what is the direction of magnetic field? Hold the conductor in your right hand such that thumb shows the direction of current, then fingers, rotation of the finger shows the direction of magnetic field. So at O, what is the field? क्रॉसवर्ड, अंदर की तरफ जाती हुई. और इस तरफ होती तो कैसी होती? बाहर की तरफ आती हुई. इस तरफ आप बताते फील्ड को डॉट से, एंड दिस साइड द फील्ड इज डिनोटेड बाय क्रॉस वेक्टर गोइंग इन. सो दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एक्स डायरेक्शन. सो ए आंसर इज नॉट करेक्ट. रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो यही आपका आंसर हो गया. बी इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल टू जेड एक्सिस. This direction is z direction, this is direction y. So z direction के parallel field है. हाँ parallel तो है, पर more specifically it is anti-parallel. This is the direction, field अंदर की तरफ जा रही है. So this is anti-parallel called. So इसको भी हम wrong मान सकते हैं. C, magnetic lines are concentric circles with the wire passing through their common center. It is okay. Right statement. Delta, magnetic field to the left and right of the wire are oppositely directed. Yes, crossword, dotward, oppositely directed. Correct answer is A as well as B, both. Second question number. A current is flowing due north along a power line. इस प्लेस पे हम देखेंगे east is this, west is this, north and south. So wire is taken ड्यू नॉर्थ. इस तरफ करंट जा रही है, इस तरफ डायरेक्शन में. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अबव नेग्लेक्टिंग द अर्थ फील्ड इज. इस वायर के ऊपर यहां पर फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? देखिए ये लाइंस घूमेंगी ऐसे और इस तरफ ऐसे घूमेंगी, ये इस तरफ घूमेंगी. दिस डायरेक्शन इज ईस्ट. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द डायरेक्शन इज ईस्ट. Now the questions of type 2, question number 1 to 5, very easy questions. Any doubt? 6th, 7th, 8th question number is quite tough. देखिए, a uniform wire of mass 10 to the power minus 3 kg per centimeter. ये वायर है, मान लीजिए रखा, मास है 10 to the power minus 3 kg per centimeter. Is held at rest in the horizontal position without any support by placing it in a uniform perpendicular magnetic field. Means इस वायर की जो weight है, what is the weight? mg, and that is equal to upward magnetic force. ऊपर की तरफ magnetic force लगना चाहिए. Magnetic field इसके ऊपर लगाई हुई है. So what is the magnetic force? IL sin 90. This is equal to mg.
B, we have to find out. I is 10 ampere current. L को नीचे ट्रांसफर कर दिए, sin 90 is 1. M upon L, mass per unit length is given 10 to the power minus 3 kg per centimeter. You have to convert centi into 10 to the power minus 2. ये convert करना मत भूलिएगा. What is the value of B from here? 10 बचा minus 2 cancel, 10 नीचे गया, 1 upon 10, 0.1 Tesla is correct answer.